मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 20 जून यानी कि ये आज आपका परीक्षा पेपर है और सभी छात्रों को विज्ञान शिक्षण का जो पेपर है पूरा पेपर बताऊंगा। सभी छात्रों को 8 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 101% देखने को मिलेगा, यानी कि इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के वीडियो अलग से बनाए हैं और कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन में बताऊंगा, जिसमें 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे। इसलिए आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आपको कर लेना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि पूर्ण भोजी पोषण की व्याख्या कीजिए। पवन चक्की कैसे कार्य करती है? सामान्यीकरण से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इनके आंसर देखना है। सबसे पहले इनके बताऊंगा, ये पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ आपको पेपर देखकर ही जाना है, क्योंकि संपूर्ण पेपर के जो 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि पूर्ण भोजी पोषण की व्याख्या कीजिए में आपको लिखना रहेगा। पूर्ण भोजी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण शरीर के भीतर होता है। तो इतना तो आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके जो मुख्य चरण है वो मुख्य चरण भी आपको लिख कर आना है। जैसे कि एक होता है अंतर्ग्रहण, इसमें लिखना है भोजन को शरीर के अंदर लेता है, अंतर्ग्रहण का अर्थ। पाचन में होता है जटिल भोजन को सरल कणों में तोड़ना। अवशोषण में लिख कर आना है पचे हुए भोजन का रक्त या कोशिकाओं द्वारा सोखना। स्वांगीकरण में लिखना है अवशोषित भोजन का ऊर्जा और विकास के लिए उपयोग करना। बहिष्करण में आपको लिख कर आना है अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालना, उदाहरण मनुष्य, कुत्ता और अमीबा, ये आपको लिखना है। पवन चक्की कैसे कार्य करती है? तो पवन चक्की के बारे में मैं जानकारी बता रहा हूँ, याद करके जाइएगा। पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। इसकी कार्य विधि इस प्रकार है, जैसा कि जब तेज हवा पवन चक्की के पंखों से टकराती है तो वे घूमने लगते हैं। पंखों का यह घूमना एक सॉफ्ट को घुमाता है और एक जनरेटर से जोड़ता है। अगला पॉइंट लिखना रहेगा आपको इसमें कि जनरेटर इस घूमने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका उपयोग पानी निकालने, अनाज पीसने या बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको पवन चक्की के बारे में लिखना है और 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि सामान्यीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देखिएगा। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष घटना, तथ्य या अनुभव के आधार पर एक व्यापक निष्कर्ष या नियम निकाला जाता है। तो इतना आपको सामान्यीकरण में लिखना है। अगला है इसका अर्थ देखिएगा। इसका अर्थ है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति पर लागू होने वाली बात को पूरे समूह या वर्ग पर लागू करना। उदाहरण, यदि आप देखते हैं कि कई अलग अलग कौवे काले हैं तो आप यह सामान्यीकरण करते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं। शोध और विज्ञान में छोटे सैंपल के परिणामों को पूरी आबादी पर लागू करना, ये सामान्यीकरण कहलाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। माय डियर फ्रेंड, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको देखना है कि विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण और मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। तो इनके भी आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आपका है 7वें का कि विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व। तो इसमें लिखना है विज्ञान में अभ्यास कार्य सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। इसका महत्व निम्नलिखित हैं। जैसे कि एक होता है स्थायी ज्ञान। स्थायी ज्ञान में लिखना है अभ्यास से सीखी गई वैज्ञानिक अवधारणाएं और सिद्धांत मस्तिष्क में स्पष्ट और स्थायी हो जाते हैं। कौशल विकास में लिखना है यह छात्रों में गणना करने, चित्र बनाने और उपकरणों को संभालने के व्यावहारिक कौशल विकसित करता है। अगला पॉइंट लिखना है आत्मविश्वास में वृद्धि में। नियमित अभ्यास से छात्र कठिन विषय पर पकड़ बना पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। त्रुटियों में सुधार में लिखना है अभ्यास के माध्यम से छात्रों को अपनी गलतियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। तो इतना यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण। तो इसके जो गुण हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आधुनिक मूल्यांकन पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। देखिएगा, अब इसके गुण आपको स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है ना। देखिएगा, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता और एक होती है समय की बचत। तो देखिएगा, वस्तुनिष्ठता में लिखना है इसमें परीक्षक की व्यक्तिगत राय या पक्षपात का उत्तरों की जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वसनीयता में लिखना है समान उत्तर होने पर हर बार अंक समान ही मिलते हैं, जिससे यह विधि अधिक विश्वसनीय है। व्यापकता में लिखना है इसमें कम समय में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। और अगला पॉइंट लिखना है समय की बचत में
उत्तरों की जांच बहुत तेज़ी से की जा सकती है और यहाँ तक मशीनों द्वारा भी। 9वां प्रश्न परीक्षा में आएगा कि मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसा कि आप मूल्यांकन के उद्देश्य देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने। छात्रों की प्रगति जानना, शिक्षण विधियों में सुधार, निदानात्मक कार्य और प्रेरणा देना। तो ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा अच्छे से और याद करके जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहनों से बस इतना मेरा कहना है कि ये आपका अंतिम पेपर है, तो अंतिम पेपर आपको अच्छे से देकर आना है। अब देखिएगा, विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करिए, विज्ञान एक उत्पाद के रूप में समझाइए, अवलोकन प्रक्रिया के आवश्यक बिंदु। तो इनके भी आंसर बताऊंगा, 3 नंबर के आंसर है ये। विज्ञान की प्रकृति को समझाइए में आपको लिखना रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना पड़ेगा अब, है ना, क्योंकि थोड़ी सी समस्या आ गई है ना। देखिएगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं, जिस प्रकार मैं आपको निकाल कर बता रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़कर जाइएगा इन क्वेश्चन को। तो ये आईएमपी क्वेश्चन थे और ये अंतिम सेट पेपर था जो कि मैंने बता दिया है। और अब सभी विद्यार्थियों को नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।